नयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होयन प्रीत। रत्नाकर, इक्ष्वाकुवंशी परहित में सदैव कुछ न कुछ देते ही रहे हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। आज जीवन में प्रथम बार राम ने अपने अधिकार से कुछ मांगना चाहा है। उसके उत्तर में तुमने अपने अहंकार का ही गर्जन किया है। 3 दिन तक मैंने अन्न और जल का त्याग कर सच्चे हृदय से तुम्हारी पूजा और अर्चना की। तुम्हारे सामने मेरी पूजा का कोई मोल नहीं रहा। तुमने राम की विनम्रता को उसकी विवशता समझने की भूल की है। जिस प्रकार मूर्ख के सामने विनय करना और माया में फंसे हुए को ज्ञान देना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार तुम जैसे मूर्ख के आगे मेरी प्रार्थना का कोई मोल नहीं रहा। लक्ष्मण, आज्ञा भैया। इसी क्षण मेरा सारंग और सर्प से भी विषैले बाण लेकर आओ। भैया, मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे 3 दिन व्यर्थ गए। किंतु अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कनक थाल भरी मणि गणदाना। कनक इस समस्त चराचर के सभी देव देवता इस बात के साक्षी रहें कि समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होने के उपरांत भी मैंने वरुण देव का मान रखने के लिए इस मूर्ख सागर की 3 दिन तक पूजा और अर्चना की। शास्त्र सत्य कहता है, जिस प्रकार केला काटने पर फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही मानता है। इसी क्षण इस सागर को पाताल लोक तक सुखा दूंगा। फिर यहाँ पर जल के स्थान पर बालू और कंकर रह जाएंगे, जिससे मेरी सेना इसके उस पार उतर जाएगी। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा जय सिया राम। यह मत लक्ष्मण के मन भावा जय सिया राम। सभय सिंधु गहि पद। हे नाथ, क्षमा हो नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करें भगवान। हे नाथ, मैंने आपके अनुनय विनय की अवहेलना की है, उसका तिरस्कार किया है प्रभु। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, आपके श्री चरणों में क्षमा याचना है भगवान। हे जगदीश्वर, आपके इस धनुष और आपके प्रताप से मेरी जल राशि सूख भी गई, तो आपकी बड़ाई नहीं है प्रभु उसमें। आपका बड़प्पन, आपकी बड़ाई तो अपराधों को क्षमा करने में है, दुष्टों को क्षमा करने में है भगवान। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे ताड़कर मुझे शिक्षा दी है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ भगवान। हे रत्नाकर, आदेश करें, मैं वही कार्य कोई करूंगा। ऐसा मार्ग बताएं जिससे कि मेरी सेना आपके उस पार जा सके, आपकी मर्यादा भी बनी रहे और हमारा कार्य भी हो जाए। हाँ प्रभु, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपका हित हो और मेरे लिए वो धन्य की बात हो। शीघ्र ही वह उपाय बताएं
भगवान, जिससे हम आपके उस पार जा सके। आपके दल में नल और नील दो भाई हैं, दो वानर भाई हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में उन्हें श्राप लगा था एक ऋषि द्वारा। आज वही श्राप आपके लिए कार्य सिद्धि का काम करेगा। आप उन दोनों की सहायता से सेतु का निर्माण करें मेरी जलराशि पर, और आप इसमें उन दोनों भाइयों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उनके स्पर्श किए हुए पाषाण पानी में डूबते नहीं हैं। ठीक है। और अपने हे रत्नाकर, मेरे इस सारंग पर मैं इस वैष्णवी बाण का संधान कर चुका हूं। अब यह उतारा नहीं जा सकता, इसलिए आप बताएं मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु, इसे आप मेरे उत्तर दिशा की ओर छोड़ दें, जिससे वहां पर जो निशाचर हैं उनका संहार हो सकेगा। ईश्वर मम उत्तर तट बासी, खल नर अघरासी।